वो कहते हैं ना, शेर है परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी आईने में ज़्यादा देर तक चेहरा नहीं रहता। यहाँ पे मैंने ये शेर क्यों पढ़ा, जबकि टॉपिक तो ये है कि हाउ टू रिवाइज जीके एंड करंट अफेयर्स इन 1 मंथ। क्योंकि ये शेर से शुरुआत होती है उस सबसे पहले थॉट की जो तुमको समझाएगा कि जीके और करंट अफेयर्स रिवाइज करते में कौन सी एक गलती नहीं करनी। और वो एक गलती ये है कि तुमको अपने आप को लगातार अपने दिमाग में ना बिना क्वेश्चंस लगाए, ना बिना रिवाइज करे, चेक करे, अपने आप को बस ये करके परखना नहीं है कि यार मैं सोचूं अगर नासा के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं तो मुझे एक एक चीज़ याद है क्या, मैं सोचूं डिफेंस में क्या हुआ तो मुझे वो टॉपिक याद है क्या, मुझे याद है क्या, मुझे वो याद है क्या। तुम अपने दिमाग को इस तरीके से परेशान मत करो, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे मेरी जान, और उसमें से तुमको टिक करना है एक। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। तुमको यूपीएससी का आंसर लिख के नहीं आना है जिसके अंदर जाके तुमको सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए। अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते तो वो चेक करते। तो सबसे पहले अपने आप को इस तरीके से परखना बंद करो और अब समझना शुरू करो कि जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे करना है लास्ट के 1 महीने में। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात ये समझो कि देखो, जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका शुरुआत और अंत इस धरती पे नहीं होता है। मैं खुद उसका टीचर हूँ, तब भी ये समझाना चाह रहा हूँ और इसीलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पढ़ाई से बच्चे बहुत अच्छी रैंक ला रहे हैं, टॉप मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तब भी मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमको ये बताना है कि एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, अगर तुम जीके करंट अफेयर्स के अंदर इस बात को लेके पैनिक कर गए कि तुम्हारे पढ़े हुए नोट्स सारे जो हैं उसके अलावा तुमको यहाँ से वहाँ से कुछ भी नया करना है और पढ़ना है, तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। और अगर नया पढ़ना भी है तो अपने आप को पहले ये तय करना है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है। जब तक तुम अपनी पढ़ाई चेक नहीं करोगे तब तक आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सवाल आती है रिवीजन का सबसे पहला तरीका होता है बेटा, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और टॉपिक्स की लिस्ट बना के चेक करो कि मेरे क्या क्या टॉपिक हो गए हैं। दूसरा बेटा, जब टॉपिक की लिस्ट बना के टॉपिक चेक करो तो उसके अंदर याद रखो कि रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन दोबारा पढ़ रहे हो। तुम पहले पढ़ के गए थे ना उसको, और पहले पढ़ के जाने के बाद तुमने कुछ इंपॉर्टेंट टिक लगाए होंगे। तो जब तुमने वो इंपॉर्टेंट टिक लगाए तो रिवीजन में उसी का तो रिविजन करोगे ना, दोबारा से विजन उसी का तो करोगे ना, पूरा थोड़ी करोगे। तो रिवीजन मतलब रिवीजन, तो दोबारा से केवल वो जो टॉपिक टिक लगाए वो पढ़ोगे। तीसरी बात बेटा, इस टाइम पे जो बहुत ज़रूरी होगी रिवीजन में, वो होगी बेटा कि ये याद रखना कि तुमको अब से लेके आने वाले 30 दिन के अंदर जितनी बार फेल हो सको हो जाना है, जितनी बार दर्द हो जाए, सो दैट 1 दिसंबर को तुमको वो दर्द ना हो कि मुझे सवाल ना आए। और वो दर्द कैसे सही होगा बेटा, वो दर्द सही होगा बहुत सारे सवाल लगा के, बहुत सारे सवाल लगाते में ये समझ के कि अरे यार कोई बात नहीं, मुझे अभी ये सवाल नहीं आता है, मेरे को पेपर वाले दिन ये सवाल आना चाहिए इसलिए मैं अभी लगाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं इसके सवाल लगा लूँगा सो दैट मैं अगर इससे भी कुछ सीख गया तो पेपर वाले दिन कर पाऊँ। और इसीलिए मैं पिछले 24 दिन से लगातार और आने वाले दिनों तक पेपर तक लगातार तुमको यूट्यूब पे डेली सुबह 12 बजे लाइव क्विज करा रहा हूँ, जिस क्विज से तुमको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, A B। उसके साथ साथ उसी का हमने एक बहुत छोटा सा बैच रखा है, मात्र 1500 रुपये में हम तुमको 6000 सवाल दे रहे हैं सो दैट तुम सवाल लगाने की प्रैक्टिस कर पाओ। बच्चा बहुत बार क्या करता है ना तैयारी में, बच्चा बहुत बार तैयारी में ये भूल जाता है कि पेपर में जाके सिलेक्शन उसका इस बात से होगा कि उसने कितने सवाल सॉल्व करे, ना कि इस बात से कि उसने घर पे कितनी पढ़ाई करी थी। और दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है दोस्तों। घर बैठ के किताब खोल के नोट्स को पढ़ते रहना और सवाल लगाना 2 अलग चीज़ें हैं। मैं आज बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से मान लेना इस बात को। जब तुम सवाल लगाते हो तो तब केवल तुम्हारी नॉलेज नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एप्टीट्यूड चेक हो रहा होता है, तुम्हारी एलिमिनेशन टेक्निक चेक हो रही होती है, तुम्हारे ऊपर भरोसा कितना है ये चेक हो रहा होता है, तुम्हारी रिटेंशन पावर कितनी ये चेक हो रही होती है, तुम कन्फ्यूज़ होगे कि नहीं होगे ये चेक हो रहा होता है। इसीलिए सवाल लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली बात मैंने क्या बताई, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जो जो तुमने कर लिए हैं और टिक लगाते जाओ, उनको रिवाइज करना है। दूसरी बात मैंने क्या बताई, रिवीजन का मतलब होता है रिविजन मतलब कि दोबारा जब उन नोट्स को पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें पढ़ो जो तुमने पहले इंपॉर्टेंट टिक कर ली थी, जो तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट है और वो करनी है। तीसरी बात, 50 अलग अलग सोर्सेज पे भरोसा मत करो, जो तुमने पढ़ रखा है वो, और बहुत से बहुत तुमको अगर किसी एक जगह से और करना है तो वो 2 जगह से उसको करो, 50 अलग जगह पे भरोसा मत करो, क्योंकि इस टाइम फैल जाओगे तो कुछ नहीं संभाल पाओगे। एंड देन अगर कुछ और सीखना भी है तो पहले अपना क्लियर करो कि तुम क्या क्या कर चुके हो और उसके बाद सीखो। एंड देन लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, सवाल लगाओ, जितने हो सके
उतने सवाल लगाओ, तुम्हारे सवाल लगाने से तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। मान लो हम यहाँ पे इतना बड़ा सरकारी पेपर निकाल के बैठे हैं, इसीलिए तुमको बता रहे हैं, सवाल लगाओ। इसी तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है। अपना ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद।